ऐसे कैसे बोल सकते मुसलमान आगे नहीं, कहाँ आगे नहीं है मुसलमान IPS भी है क्या नहीं है मेरा मेरा खुद का मामा 2012 में पहले नहीं था, 2012 में बना था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 9 में हिंदू 10 एक में मुसलमान, ऐसे था पहले। भाई किसकी सरकार आनी चाहिए? अगर 10 मिले नहीं तो सरकार 5 उसकी आनी चाहिए मैडम, बनना है। सुनिए, सरकार उसकी आनी चाहिए जो देश में काम कर रहा है, जो गरीबों के हित में सोचे, जो गरीबों के बारे में सोचे, झूठे वादे ना करे। 1000 मौजूदा सरकार क्या झूठे वादे करते हैं? झूठे वादे करती है मैडम, और करे क्या? कौन सा झूठा वादा करा है? एक पूछ भी लो नहीं। युवाओं को नौकरी मिलेगी, आप बताओ ना, आप बताओ ना। हमारे धमकी दे रहे हैं भाई, मेरी बहन को धमकी आ रही है, घर में बदमाश बढ़ गया हमारे। कौन धमकी दे रहा है? धमकी कौन दे रहे पता चल जाएगी, 2-4 दिन में नाम खुल जाएगा। गाजियाबाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है उस चीज की मैडम। उसको धमकी दे रहा है तो गलत बात है, उसकी क्यों दे रहा है? यार तो क्या लगता है अभी मौजूदा सरकार जो यूपी की है वो कैसा काम कर रही है? मैडम देखो, यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ है, लेकिन सबसे बड़े गुंडे तो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको ऐसा नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री हैं, मान सम्मान करते, सबसे ज्यादा घोटाले उन पे ही हैं, और किस में बताओ? अच्छा, योगी जी पे घोटाले हैं? और क्या? कौन सा घोटाले हैं? घोटाले खुलवा लो, बलात्कार के किस चीज के नहीं है बताओ, खुलवा लो आप। बलात्कार के कहाँ से पढ़ के आ रहा है, कहाँ से मिल रहे हैं? अरे मैडम जी, इन्फॉर्मेशन सारी रखते हैं हम। कहाँ से मिल कहाँ से रहा है? मैडम हमें बताइए, हम नहीं भी बोलेंगे, जाएंगे। हम नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने। सबसे पहले अपनी जेब भरता है आदमी इस दौर के अंदर, कि अपनों को भरूं, अपना खजाना भरूं। उन पे क्या खाली कपड़े तो पहनना है, वो कपड़ों के बाद में मकान की प्रॉपर्टी क्या क्या चीज है, वो तो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे तब भी वही है वो पुजारी। सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं मुसलमान, काफी मुसलमान सबसे ज्यादा लाभ उठा रहा है। क्योंकि विपक्ष तो बोलते हैं कि मुसलमानों का हक मारने का काम करती है मौजूदा सरकार। सब मुसलमान, इससे बड़े मुसलमान की सरकारी नहीं है, क्योंकि इसी सरकार में सेफ है मुसलमान, इसी सरकार में। ये हकीकत बात है। पहले क्या होता था उनके साथ? पहले क्या था कि पहले ये था कि बीजेपी का डर करके और उनको घपले में डाल रखा था मुसलमानों को, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, ना उन्हें कोई योजनाएं वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी। अब सबसे ज्यादा मुरादाबाद में जो मकान में 2.5 लाख रुपए मिले हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। अगर 10 को हिंदुओं को मिले तो 15 को मुसलमानों को मिले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार अभी मौजूदा है वो मंदिर के नाम पर सिर्फ मस्जिदें तोड़ने के काम कर रही है। जो मुसलमान है उसका धर्म या बोले कि पंथ जो भी है वो खत्म करना चाह रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अगर एक मस्जिद तोड़ी उन्होंने अवैध तरह से, और नई जो बन रही है कि सैकड़ों मस्जिद है, उस पर रोक लगाई मोदी सरकार ने क्या? जो मस्जिदें नई इजाद हो रही हैं उस पर रोक तो कोई भी नहीं है। हम तो कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं जगह खरीद के अपनी। लेकिन ओवैसी तो बोल रहे हैं दोबारा जाग जाओ, नहीं तो अभी बाबरी मस्जिद का है सारा। एक मस्जिद अगर उन्होंने अवैध तोड़ भी, सरकारी तोड़ भी दी, तो मसला ये था कि चंदा करके नई जगह खरीद के एक मस्जिद और बना लो, तो उसकी जगह 10 बना, उसकी 10 मस्जिदें बना लो जगह खरीद के। क्या बात है? क्योंकि मस्जिद बनने की रोक थोड़ी है ना हिंदुस्तान में, मदरसे मस्जिद तो ये थोड़ी रोक रहा है कोई। अभी अपनी कितनी मस्जिदें बन रही है, कोई भी रोकने वाला नहीं है, किसी पे बैठ नहीं लाया कि मस्जिदें नहीं बनेंगी। अच्छा, बात किया जाता है जब यूसीसी की, तो सबको लगता है, खास करके मुसलमान वर्ग को लगता है कि जो यूसीसी है उनके खिलाफ बना है। आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? जी जी, समर्थन करते हैं पूरा। आपको लगता है लागू होनी चाहिए? कोई लागू होनी चाहिए जो मतलब ऐसे मुसलमान जो मतलब जिनका कोई पता ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए है नहीं। जो खास है जिनके सब चीज़ है, उन्हें कोई डर नहीं इस चीज़ का, कोई भी चीज़ का डर नहीं। कोई हमारे मुरादाबाद में विरासत का काम होता है, पीतल का विरासत, पूरी दुनिया मान जाता है पीतल का। हम भी उससे जुड़े हुए हैं, बेहतरीन कारोबार चल रहा है, और एक कारीगर 2000 रुपये रोज कमाता। नहीं हटा सकते। आएंगे तो मोदी, और अगर वो गलत हो गए तो हटिएंगे, और आएंगे तो मोदी योगी, क्योंकि किसी का वो गलत थोड़ी कर रहे हैं। कौन सी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, सारे काम कर रहे हैं। हमारे मुराद में खूब धूम जलसे होते हैं, हर चीज होती है, किसी पर रोक नहीं। बात बताइए, बहुत भाईचारे की बात होती है, तो राम मंदिर बना, विज्ञान वापी पे भी बात चल गई, वो भी मिल गई, पूजा करने की अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। काशी की भी बात चल रही है। आप लोगों की कम्युनिटी में इसका क्या असर है? आप खुश नजर हैं? आप खुश हैं? ये है कि एक विवाद जो चल रहा था बाबरी मस्जिद का, उसे मोदी सरकार ने किसी ने भी कोविड ने खत्म करा। खत्म करने के बाद जो पब्लिक थी, जिसको दिमाग में भरा हुआ था पब्लिक के, वो चीज़ कुछ दिमाग से हटी नहीं हटी। अब वो काम में लग गया बंदा कि यार मस्जिद की जगह मिल गई और मंदिर भी बन गया, अब मस्जिद बन जाएगी। ये विवाद खत्म हो गए, सारी टेंशनें खत्म हुई पब्लिक की, और जगह जगह दंगे हो रहे थे। उस नुकसान किसका होता? पब्लिक का। कोई नौकरी सीधा है बेचारा। ये राम मंदिर की जब बात आएगी तो भाईचारे में कहीं ना कमी दिखेगी। कोई भी कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं है। खुश है? हमारे मुरादाबाद के अंदर हिंदू मुसलमान एक रहते हैं बिल्कुल। 40% हिंदू है, 60% मुस्लिम आबादी मुरादाबाद की, और सबसे कारोबार जुड़ा हुआ है। सब बैठते आते, पानी पीते, खाना पीना, कोई कुछ नहीं। तो ये भाईचारा है नहीं, क्या है? अगर 100 में 10 गलत है मुसलमान,
तो सब तो गलत नहीं हो गए, और 100 में हिंदू गलत, 100 में 10 हिंदू गलत है, वो भी गलत नहीं हो गए। अच्छा, लड़ाई मुसलमान ही लड़ते हैं आपस में क्या? वो लड़ाई नहीं हुई, और हिंदुओं में भी लड़ाई होती। अगर मुसलमान हिंदू से लड़ाई लड़े तो लड़ाई हो गई, और आपस में भैया भैया लड़ना है तो कोई लड़ाई नहीं है। इसमें देखे कि एक हिंदू और मुस्लिम लड़ाई हो गई, वैसे आपस में सब जने लड़ना है तो कोई लड़ाई नहीं है। अब होती नहीं होती, सब में लड़ाई है, लड़ाई सब में होती है। हिंदू मुस्लिम की हाल है। वो हिंदू मुस्लिम अगर हो गई तो वो लड़ाई है, वैसे लड़ाई होंगी तो वो लड़ाई नहीं है। सरकार आएगी किसकी सर? सरकार सही की आएगी, जो सही काम विकास कर रहा है उसी की आएगी। क्या लगता है मोदी जी को कितनी सीट मिलेंगे? मोदी जी जैसे मोदी को अच्छी सीटें जीतेंगे वो, क्यों काम भी अच्छा हो, देश में नाम भी उन्होंने ऊंचा कर रखा। अच्छा, पाकिस्तान में कश्मीर के कितनी कांग्रेस के में मारकाट होकर थी, कश्मीरी मारे जाते थे, फौज भी मरती थी, शांत थे। कश्मीरियों को मजा आ गया अब कि खाओ खाओ, अब खुल्लम खुल्ला हो गया। राहुल गांधी बोल रहे हैं अगर मेरी सरकार बनती तो मैं 370 दोबारा वहाँ पर लागू करूंगा जो धारा हटाया गया, क्या कहेंगे? नहीं, कश्मीरी तो खुद कह रहे वाली बात को, जब से 370 हटी में मजा आ गया। प्रॉपर्टी खरीद भी सकता, कहीं भी बेच भी सकता, कोई कुछ भी कर सकता। बिल्कुल देश में आज़ादी होगी उनकी, जैसे हम तुम लोग। पहले बंदिश थी, खुशी है, कोई आतंकवादी कोई पनप कबरिया, सिर्फ विपक्ष जो है वो बरकरार है आपके साथ। वो ये तो बरगला गई, ये तो बरगला गई। सही के पीछे सब पढ़ते हैं, गलत के चक्कर में नहीं पड़ता, सही के पीछे सब पढ़ेंगे कि यार ये सही काम कर रहा था, इसको छेड़म छाड़ी करके हटाया कैसे जाए। चलिए सर, धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार का तो जवाब देते देते अब हम थक गए। सारे मीडिया में आते हैं, रोज बोलते हैं 400 पार, और यही मेरा मनसा है, यही सभी लोगों की मनसा है। विपक्ष बोल रही 15 साफ करेंगे, ये 400 पार वाले बातें झूठे हैं। नहीं, झूठे तो बिल्कुल भी नहीं है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7, 8, 10 साल में दिखता है। ऐसा कौन सा काम आपको दिख रहा है? क्या हमारे किसानों के अकाउंट में हर 3 महीने पे 2000 रुपये आते थे? कभी आने लगे? ये अब तो पेंशन की मांग तो कर रहे हैं किसान 10,000 रुपए। वो एक अनर्गल डिमांड है। अगर 10,000 रुपया पेंशन तो अमेरिका भी नहीं दे सकता। और सुन ले, अमेरिका भी अपने सारे किसानों को 10,000 नहीं, 5,000 नहीं दे सकता। सारा का बता रहा हूँ, अमेरिका भी नहीं दे सकता। हाँ, ये जो MSP की जो मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता सरकार को दे देना चाहिए? किसान हमारे देश के अन्नदाता, इतनी मेहनत करते हैं। MSP एक जो नीति है ऑलरेडी सरकार हर चीज पर दे रही है। कहाँ? 22 फसलों पे। बिहार के किसान को धान में मिलता है 1800, पंजाब के किसान को 2200 मिल रहा है। क्या बिहार का कोई किसान रोड पर आया? ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। कनाडा में इनके आका बैठे हुए हैं, पैसा भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। हाँ, वही तो है, ये मोदी का गेम करना चाहते हैं। अब मोदी जी जब गेम करेंगे ना, इनको पता भी नहीं लगेगा। अज्ञातवीर आएंगे ना, अज्ञातवीर आए, एक चला गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, कुछ रिपोर्टर सब फील्ड में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि MSP क्या होती है युवाओं से वहाँ की, तो उनको यही नहीं पता कि MSP क्या है, तो वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, आप बताएंगे जरा? ये मैं बिल्कुल माइंड क्लियर होकर के सबको बता रहा हूँ। इसे किसान आंदोलन कहना हमारे किसान की बेइज्जती है। 99.9% किसान हमारा खेत में काम कर रहा है, और आप इन ऐसे लोगों को जो उपद्रव कर रहे हैं, आप किसान बोलिएगा? आप एक किसान को फिर गाली दे रहे हैं? ये उपद्रवी है, ये उपद्रवी आंदोलन है। क्या कहेंगे सर, किसान को उपद्रवी बता रहे हैं? सर बेसिकली पंजाब पाकिस्तान के साथ सटा हुआ राज्य है, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का असर है, और कुछ पाकिस्तान के द्वारा की हुई ये क्रियाएं हैं जो इसका इफेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की साजिश लग रही है आपको? इसमें काफ़ी हद तक, कुछ हद तक। और देखिए, लगभग 32 स्टेट है हमारे राज्य में, अगर 29 और केंद्र शासित प्रदेश मिला के लगभग 32, तो 32 अगर एक इंसान, समझ लो मोदी जी के ये 32 बच्चे हैं, अगर एक इंसान के 32 बच्चे होंगे तो ज़रूरी बात है कि एक आध बच्चा बिगड़ जाएगा। वो थोड़े बहुत बिगड़े हुए हैं, बाकी वो पंजाब का जो है किसान या सरदार वो हमसे अलग नहीं है, वो थोड़े बिगड़े हुए हैं, वो अपने आप ही रास्ते में। क्या दे रहे, कह रहे पिछली बार मोदी जी पंजाब से बच के निकल गए थे, इस बार आएंगे तो जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ओहो, तो वो तो वक्त बताएगा कि जिंदा लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। जी सर? आप सर बता रहे नहीं कि पाकिस्तान का तो कहीं नहीं कि इन कंट्रियों का हाथ मिला हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये वो बहुत ही गलत और बहुत घटिया बात है, ये तो करनी भी नहीं चाहिए लोग किसानों को। तो वहाँ की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पंजाब की सरकार चुप्पी क्यों साधी? उल्टा ये कहते हुए नजर आती है कि
हमारे देश के किसान को दिल्ली में जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो हंगामा करने थोड़ी आने देंगे, मतलब पूरी दिल्ली को घेर लेंगे, हंगामा करेंगे और आम पब्लिक परेशान होगी खामा का। बताइए, ये कह रहे हंगामा करने आएंगे जबकि किसान बोल रहे हैं बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये पूछा कि ऐसा क्या है कि ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये लोग भी खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही केजरीवाल, आप नोट कीजिए, बोलता था क्या होता है 26 जनवरी, अबे क्या होता है 26 जनवरी, उसी 26 को खालिस्तान वालों ने झंडा फहराया था। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए। केजरीवाल ने बोला था तेरा 26 जनवरी गया है, उसी 26 को खालिस्तान ने किया। केजरीवाल की वहाँ सरकार है, थाना लूट लिया जाता है अमृतपाल द्वारा, एक शब्द नहीं बोलता है। मैं भगवंत मान बोलता। भगवंत मान कौन आदमी है? संसद का वीडियो बनाया और वायरल किया था, आप याद कीजिए, ताकि आतंकवादी उसे देख ले और संसद को उड़ाने का प्रयास करे। आप समझिए ये लोग बड़े शातिर खिलाड़ी हैं भाई, लेकिन नपने वाले हैं। अच्छा, आप संसद का जैसा आपने बात किया तो देखा गया था कि वहाँ पर भी एक स्मोक बम आगे किसान ने फेंका था। अब किसानों की ये भी मांग है कि उसके ऊपर से सारी एलिगेशंस वापस ली जाए, क्या लगता है जायज़ है? ये लोग नशा कर चुके हैं, नशा कर लिया। हाँ 10,000 पेंशन दे दियो, हाँ बिजली फ्री दे दियो, और सुन मोदी को भेजियो मार दूंगा। ये नशा कर चुके हैं। आपके बोलने का मतलब आप सरकार ये सारी आम आदमी पार्टी बता रही है। आम आदमी, वो जो आंदोलन है आम आदमी उसका सपोर्ट कर रही है, अन्यथा पुलिस उसके हाथ में था, वो उसे रोक सकती थी, वो नहीं रोक रहे हैं क्योंकि उनका समर्थन, इनके आका कनाडा में बैठे हुए हैं।